बिहार का एक छोटा सा गांव, जहां धुंध अक्सर सूरज को निगल लिया करती थी, यहां अर्जुन रहता था। गांव के किनारे खड़ी वो सदियों पुरानी हवेली हर शाम अर्जुन की नजरों का केंद्र हुआ करती थी। गांव वाले कहते हैं वो हवेली श्रापित है, पर क्या सच में ऐसा है? एक रात बिजली कड़की, हवेली की टूटी खिड़कियों से पीली रोशनी कांपती हुई दिखी। वहां से दरवाजों के अपने आप चरमराने की आवाज आने लगी। अर्जुन के भीतर डर के साथ साथ एक खिंचाव भी था, क्योंकि दादी ने उसे उसी हवेली से सावधान किया था। अगले दिन अर्जुन को घर के पुराने संदूक में एक जंग लगी चाबी और दादी की फटी डायरी मिली। उसी रात अर्जुन चाबी लेकर खेतों को पार करता हुआ हवेली तक पहुंचा। लोहे का फाटक करहाता हुआ खुल गया। अंदर सड़ी लकड़ी और इत्र की गंध थी। हिम्मत कर अर्जुन, बस कुछ ही पल की बात है। अर्जुन, कौन कौन है वहां? हवेली के गलियारों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। कोने में सफेद साड़ी पहने एक धुंधली औरत दिखाई दी। उसने रोते हुए तहखाने की ओर इशारा किया। तभी ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अर्जुन, उस दिशा में कभी कदम मत रखना, वो जगह मनहूस है। अर्जुन तहखाने में उतरा। वहां पिता और गांव का मुखिया खड़े थे। पिता घुटनों पर गिर पड़े। दीवार का एक हिस्सा टूट कर गिरा और कंकाल बाहर आ गया। मुझे दीवारों में जिंदा चुनवाया गया था। मेरा न्याय कहाँ है? पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुखिया जी, आज भी सच बाहर नहीं आना चाहिए। अगर गांव वालों को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने इस घर की बहू को जमीन के लालच में इसी तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था, और वही पाप हमें छोड़ नहीं रहा। पिताजी, जिसे आप सालों से छिपा रहे थे, वो डर नहीं, बल्कि वो एक हत्या का सच है। अब इसे और नहीं छिपाया जा सकता। सच सबके सामने आ गया। अवशेषों का अंतिम संस्कार हुआ। सुबह की पहली रोशनी में वह साया शांति से विलीन हो गया। अर्जुन समझ गया था, सबसे भयानक भूत वो होते हैं जिन्हें परिवार सालों तक सच बनने नहीं देता।